अब ये मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब इंसान ट्रेडिंग अपनी चालू करता है तो उसका क्या सपना होता है कि उसके पास 3-4 स्क्रीन हो और मतलब 8-10 स्क्रीन हो और यहाँ पर चार्ट अलग अलग चल रहे हो, ऐसा कुछ चल रहे हो। मेरे पास खुद का स्टूडियो यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है। वैसा इसलिए वो एक टाइम आया था मेरी लाइफ में, कुछ चीज़ें हुई थी। पॉडकास्ट लेने वाला जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास ना अपना खुद का कोई बेस है, ना उस खुद का बैकग्राउंड है, सिर्फ वो पॉडकास्ट ले रहा है ना, तो वो बंदा बेसिकली क्या कर रहा होता है ना, जो पॉडकास्ट देना है उसके नेम फेम का बेनिफिट ले रहा होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप टूर। और आज का ये ट्रेडिंग सेटअप टूर देने मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि 2022 में मैंने सिर्फ एक छोटे से किचन से अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू की थी, वो भी फुल टाइम। और वो भी मैं अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि मैं 6 महीने तक अंडरग्राउंड था। किसी को मैंने बताया था मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन वो छोटा सा किचन था जहाँ पर मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप बनाया हुआ था, और किचन था पीजी का। 2022 की बात है। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि मैंने अक्टूबर 2022 में जब मैं अपने गांव गया था, वहाँ वाले घर में मैंने एक छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप फिर बिल्डअप किया था। उसका भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। फिर उसके बाद जब मैं गाँव से थोड़ा सा बाहर शहर में निकला, हल्द्वानी आया, तो यहाँ भी मैंने एक ट्रेडिंग सेटअप आपको टूर दिया था, जो कि मैंने अपने हल्द्वानी वाले कमरे में बनाया हुआ था। एंड उसके बाद आज मैं आपको फाइनली अपने बर्नर टावर के अंदर जो मेरे पास स्टूडियो है, ऑफिस है, मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, उसका मैं टूर देने जा रहा हूँ। तो ये जर्नी एक छोटे से किचन से स्टार्ट हुई थी और ये जर्नी मेरे को कहाँ तक लेके आ चुकी है आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग ट्रेडर हो तो आपको तो एक खासकर देखनी चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रेडर का एक ड्रीम होता है कि अपने पास एक खुद का ट्रेडिंग सेटअप हो, खुद का ऑफिस हो, खुद का एक स्टूडियो हो। और वो ड्रीम किस तरीके का दिखता है आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं अगर बताऊं आपको, तो मैंने जब अपने किचन से ट्रेडिंग जर्नी चालू की थी तो मैंने इतना बड़ा ड्रीम देखा भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर मैं लॉसेस में था। लेकिन अगर आप प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर मेथड और थोड़ा सा टाइम देते हो, पेशेंस रखते हो और कंसिस्टेंटली लगे रहते हो, तो चीज़ें आपकी लाइफ में खुद बदलती रहती हैं और आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगती है और मज़ा उसी में आता है। चलो आपको मैं सीधा अपने ट्रेडिंग सेटअप का कंप्लीट टूर देता हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऑफिस की शुरुआत होती है यहाँ से, जो कि मेरा ऑफिस का गेट है। सबसे पहले आपको मेरा रिसेप्शन एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट रहती है, जो कि कोई भी गेस्ट आ रहा हो तो उसको प्रॉपर अटेंड करती है। और जो भी लोग मेरे से विज़िट मिलने आते हैं या विज़िट करते हैं ऑफिस में, उनका जो भी एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करना होता है, एंट्री एग्जिट मेंटेन करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर से बैठ के देखी जाती है। ठीक है। रिसेप्शन एरिया पर मैंने यहाँ पे एक सिटिंग काउच दिया हुआ है, जो भी अगर गेस्ट आएगा तो कुछ इस तरीके से बैठ के अपना थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है, मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा होता है या मैं ऑफिस में नहीं भी होता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है ना, जहाँ पे सब कुछ है। सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अपने ट्रेडिंग स्पेस में, मैं कहाँ बैठ के काम करता हूँ। सो ये रहा मेरा पर्सनल वर्किंग स्पेस, पर्सनल ऑफिस, स्टूडियो, या आप कह सकते हो मेरा ट्रेडिंग सेटअप। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यही मेन चीज़ है। यहीं पे मैं बैठ के ट्रेड करता हूँ, यहीं पे मैं बैठ के आप लोग के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब ये मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब इंसान ट्रेडिंग अपनी चालू करता है तो उसका क्या सपना होता है कि उसके पास 3-4 स्क्रीन हो और मतलब 8-10 स्क्रीन हो और यहाँ पर चार्ट अलग अलग चल रहे हो, ऐसा कुछ चल रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होता है, आप मार्केट में चीज़ें सीखते हो, समझते हो, तब आपको पता एक चीज़ हो जाती है कि भाई आप ट्रेडिंग सिर्फ एक फ़ोन से कर सकते हो। आपका एक स्ट्रेटजी होता है, एक सेटअप होता है, अब एक टाइम जोन होता है, आप उसी में ट्रेड करते हो। सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन से ट्रेड कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने अपने पास ऐसे 10 स्क्रीन का कोई सेटअप नहीं रखा हुआ है, ऐसे 15 स्क्रीन का सेटअप नहीं रखा हुआ है, मल्टीपल मेरे पास कोई ट्रेडर बैठे नहीं हुए। मेरे पास सारा का सारा काम मेरे फ़ोन से हो जाता है, मेरे लैपटॉप से हो जाता है। ट्रेडिंग के लिए सिंपली जब मैं चार्ट वगैरह सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, एक सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन है, जो कि कुछ इस तरीके से इधर उधर मूव हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पर बैठ के देखता हूँ तो मेरे को ऐसे सामने से क्या लगता है कि ये हवा में उड़ रही है, मतलब इसमें कुछ नीचे है नहीं। इसके पीछे क्या हुआ है, यहाँ पे एक आर्म लगा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा इसको उठा के यहाँ पे इसने रखा हुआ है। आप ये देखोगे पूरा आर्म लगा हुआ है। और ये बड़ा सा मेरे को कूल सा लगता था, क्योंकि मेरे को नीचे से एक स्टैंड करके ट्राईपॉड वाला कोई सिस्टम पसंद नहीं था। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा ऐसा कुछ करके मूवेबल, ये रील्स वील्स जब भी मैं बनाता हूँ, ऐसा कुछ भी करता हूँ, देखो कुछ इस इतनी तरीके से घूम जाता है। और सिंपली ये बहुत बढ़िया भी स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में मेरी दो चीज़ें होती हैं।
सबसे पहला इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम वगैरह जैसे अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब चलता है वो मैं मैंने यहाँ पर टेलीग्राम बना के रखा हुआ है, मीन्स इसको इस एरिया में ऐड किया हुआ है। दूसरा इस साइड में मेरे पास जब मैं ऐसे क्रिप्टोज़ को ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म खुला रहता है, डेल्टा एक्सचेंज का। यहाँ पर मेरे को आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। अगर आप लोग क्रिप्टोज़ को ट्रेड कर रहे हो, सो क्रिप्टोज़ को ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर जो अभी एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज़ डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अपनी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी है वहाँ से चालू कर सकते हो। अप टू 200x का ये मार्जिन आपको दे देता है, जहाँ पर आपको छोटे कैपिटल भी अपने को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो अगर आप लोग अकाउंट ओपन करते हो तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का जो एक्सेस है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, जहाँ पर आपको क्रिप्टो मार्केट को समझने और सीखने को काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा स्क्रीन है जिस पर मैं बेसिकली बैठ के काम कर रहा होता हूँ पूरा दिन भर, या मेरे को कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है, कुछ करना होता है, सारा कुछ मेरा यहीं से हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर 3 4 5 स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो स्क्रीन है आप देखोगे तो ये LG की स्क्रीन है, सिंपली LG का स्क्रीन है, राइट। एंड इसका कॉस्टिंग वगैरह तो मैं एग्जैक्ट आपको किसी भी इक्विपमेंट की कॉस्टिंग नहीं बता पाऊँगा। और ये भी अराउंड 12-15 हज़ार रुपये के आसपास का हमने सिर्फ एक आर्म मंगाया हुआ था, जो इस पर मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक कैमरा रखा हुआ है, जो कि मैं जब मार्केट एनालिसिस वीडियोस हमारी रिकॉर्ड होती हैं या कोई भी एजुकेशन वीडियो स्टॉक बनने के चैनल पर आप देखते हो तो इस कैमरे से वो रिकॉर्ड होता है, जो कि एक स्टैंडिंग जो यहाँ पे इसका स्टैंड लगा हुआ है इस पर माउंटेड है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक माइक रखा हुआ है जो कि रोड का माइक है, और जिस माइक से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस, ये भी रोड का ही माइक है। तो बहुत अच्छा वॉइस क्वालिटी आती है, क्योंकि अपन ट्रेडिंग तो अपना पर्सनली करते हैं, ट्रेडिंग के साथ साथ अपन बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे मार्केट एनालिसिस हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, एजुकेशन वीडियोस हो गया। तो उन सब के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपके साथ बेस्ट से बेस्ट क्वालिटीज़ में वीडियो पहुंच पाए और आप उसको अच्छे तरीके से देख के चीज़ों को सीख पाओ। तो यहाँ पे एक रोड का माइक लगा हुआ है। अगर आप मेरा माउस देखोगे तो इट्स अ सिंपल माउस, और ये लॉजिटेक का या लॉजी इसमें लिखा लॉजिटेक का कोई माउस है, और ये भी इसका एक सिंपली कीबोर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ना। और इसी भी वायरलेस है, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर आप इसका वो देखोगे तो कुछ इस तरीके का ये माउस दिखता है, प्रॉपर एक चूहे की तरह ही दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत हैंडी है। यहाँ पर इसमें भी एक यहाँ पर हैंड रेस्ट आता था, लेकिन मेरी ज़्यादा जगह घेरता था तो मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है। सो ये मेरा वर्किंग डेस्क है, और मेरा सारा काम मोस्टली मैं जब इधर उधर ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरा सारा का सारा काम इस लैपटॉप से होता है, जो कि एप्पल का है, विच इज़ M2 आई थिंक, जो लेटेस्ट वाला है वही मैंने लिया हुआ था। तो सारा का सारा मेरा काम इस पर होता है, जिसमें मैं प्रॉपर अपनी क्रिप्टो के एनालिसिस हो गया, इंडियन मार्केट के एनालिसिस हो गया, जो भी एनालिसिस है, जो भी ट्रेड लेना है, अगर मैं इधर उधर हूँ, कहीं पर बैठा हूँ, रूम पर बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, तो यही रहता है मेरे पास, सारा काम मेरा इससे हो जाता है। और इस स्क्रीन का यूज़ कब होता है? जब मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, जब मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, ठीक है, या अपन कोई मार्केट एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, या मैं कोई मल्टीपल चार्ट को एनालाइज कर रहा होता हूँ, तभी ये इस स्क्रीन का यहाँ पे यूज़ होता है। जब अपन थोड़ा थक जाते हैं या थोड़ा सा बोर हो जाते हैं काम से, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना म्यूज़िक ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे अपना म्यूज़िक सुनना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूट सा स्पीकर रखा हुआ विच इज़ मार्शल, है ना, ये अपना ऑन हो गया है। उसके यहाँ पे मेरे पास एक प्ले बटन है, यहाँ पर अपने पास एक और कुछ बटन है, ये एपेक्स का एजुकेटर है, क्योंकि मेरा ऐप है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो उसका ही है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ है, जो कि आई हैव टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई लाइक एक्सपेंसिव थिंग। ये एक मोटिवेशन होती है, क्योंकि जब आप थोड़ा बहुत आप अर्न करने लग जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब क्या ही करूँ, ठीक ही है, आ ही तो रहा है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा अपने अपने जो खर्चे हैं ना, थोड़ा सा आपकी लिमिट्स से थोड़ा पुश करने लगते हो, तो आपको होता है कि हाँ, हम देखो काम करते रहना है, अर्न करते रहना है ना। तो एक मोटिवेशन उससे मिलता है ना। आप लोगों को थोड़ा अलग चीज़ों से मोटिवेशन मिलता होगा, मेरे को ऐसे ही मिलता है। अदरवाइज़ मैं तो वो बंदा हूँ जो क्या बोलते हैं, मतलब 5,000 में हमारा पूरा महीने भर का राशन बने। 2-2 3-3 महीने हमने 5,000 रुपये में काटे हुए हैं, वो भी अपने फ़ोन को बेच के, अपनी साइकिल को बेच के। जब हम दौड़ते थे तो अपन जो अभी जिस लेवल पे वहाँ पे अपन काम करते, तो हमारे तो ये अनएक्सपेक्टेड लेवल है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ इस तरीके के कोट पीछे से रखने पड़ते हैं, ताकि आप मोटिवेशन अपनी आपकी बनी रहे। तो कुछ इस तरीके का अगर आपको मैं वहाँ से दिखाऊँगा, सो कुछ इस तरीके का मेरे यहाँ पर ऑफिस दिखता है, और मैं यहाँ पर अपना सिंपली बैठ के अपनी चेयर पर सारा का सारा काम करता हूँ, सब चीज़ें यहाँ से देख लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा तभी काम होता है जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ रहता हूँ, ठीक है। और इसके साथ अगर आप आओगे तो मेरे पास यहाँ पर मेरा पर्सनल वॉशरूम भी मेरे पास है। अब इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये सिंपली वॉशरूम मेरा पीजी का जो रूम था, उस रूम से बड़ा मेरे पास मेरे ऑफिस का सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का पर्सनल वॉशरूम मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, क्योंकि एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब मैं पीजी में रहता था अंडरग्राउंड गायब,
तो उस टाइम पे इतना ही मेरे पास रूम था जिसके अंदर किचन भी था, सब कुछ था, तो बहुत ही छोटा था। तो उससे बड़ा मैंने आज अपना एक वॉशरूम बनाया। तो ये भी अपने आप मेरे को, मैं डेली जब देखता हूँ तो ये भी मेरे लिए मोटिवेशन मेरे को देता है ताकि मैं काम करता रहूँ। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, जो कि हर शुभ काम से पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है, तो सभी करते हैं। तो मेरे यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर भी मेरे पास एक सिटिंग स्पेस है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई भी आता है, गेस्ट वगैरह जितने भी आते हैं, तो यहाँ आके मेरे से बातचीत करते हैं, बैठते हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर से नीचे तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे म्यूज़िक वाले, यहाँ पे जैसे फिटनेस के लिए यहाँ पे एक देखोगे तो इसकी ऐप्स बने हुए हैं, तो अपना भी मन रहता है कि ऐप्स बनाएं। अब यहाँ देखोगे तो सारी बुक्स हैं मेरे पास, कई सारी मैंने यहाँ पर बुक्स भी रखी हैं, जो कि वैसे मैं पढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन ऑफिस में रखने में काफ़ी अच्छी होती हैं। कुछ कुछ बुक्स अपने पढ़ी हुई हैं, बट ये सारी बुक्स पढ़ी है नहीं मैंने, है ना। जिसके अंदर आप देखोगे तो साइकोलॉजी ऑफ मनी और ये सारी बुक्स इसके अंदर रखी हुई हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, दोनों मेरे पास है। मार्केट विज़ार्ड आप देखोगे तो ये बुक भी मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। तो सारी बुक्स मैंने रखी हैं, बट पढ़ता कुछ नहीं हूँ। और मेन चीज़ अगर आप देखोगे तो एक बुल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बुल एंड बियर। जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो एक बुल मेरे पास ये है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, एक बुल मेरे पास वो है जो ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और एक बुल यहाँ पे है जो मैंने गणेश जी के आगे रखा हुआ है। ये देखो, ये रहा एक बुल। और इस बुल के साथ यहाँ पे मेरे पास एक ये रखा हुआ कैलकुलेटर, जो कि जिससे तो कुछ कैलकुलेट होता नहीं है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ कैलकुलेटर भी रखी हुई है। पैसे हुआ कैलकुलेशन इससे होता है। और इसी के साथ जब मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ तो मैं यहाँ पर, मेरे पास आप देखोगे तो सामने सारे ये कैमरे का वो है मेरे पास, यहाँ पे स्क्रीन है। तो मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या, कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन नहीं सो रहा है, ठीक है। तो इस सब जगहों को ऑब्जर्व, हर किसी को देखने के लिए मैंने यहाँ पर अपना CCTV का एक्सेस अपने रूम, अपने ऑफिस में लगाया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और जगह पे, जो कि मेरा काफ़ी मन था कि मेरे को ऐसा बनाना है ना। और मैंने क्यों बनाया उसका भी एक रीज़न आपको देता हूँ। तो चलो सीधे चलते स्टूडियो में। स्टूडियो में यहाँ पे लिखा प्लीज़ रिमूव योर शूज़, लेकिन मैं तो CEO हूँ तो मैं रिमूव नहीं करूँगा, बाकी सबके लिए है। तो अगर आप आते हो तो मेरा स्टूडियो अंदर, सीधा अंदर आती ही आपको एक स्टूडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि सोनी का कैमरा है, जिससे शूट हो रहा है। ये भी सोनी का है। सब टॉप लेवल कैमराज वगैरह भी मेरे पास हैं यहाँ पे। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह हमारे पास गोडॉक्स की लाइट रहती है। ये सारा जो पूरा स्टूडियो है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस दरवाजे को मैंने इस तरीके से बंद कर दिया, तो ये जो पूरा का पूरा स्टूडियो रूम है ये साउंड प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी साउंड प्रूफिंग हुई हुई है। और अगर आप इसकी जो वॉल देखोगे तो यहाँ पर मैंने भी इसमें थोड़ा सा कलाकारी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए हुए हैं। तो आप देखोगे तो मोरवोजू कैंडल, यहाँ पर डोजी कैंडल, छोटी मोटी कैंडल, मोरवोजू डोजी, ऊपर नीचे एक साइडवेज मार्केट का एक यहाँ पर थीम दे रहा है, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, 30% ऑफ द टाइम बायर की फेवर में रहता है, जो ऑप्शन बायर होता है। तो वही चीज़ है कि जो 70% टाइम मार्केट है उसको ही हमने प्रिंट कर दिया है ना, क्योंकि हमको इसी मार्केट में सर्वाइव करना होता है। तो इस साइड में ये थीम दी हुई है। दूसरी साइड में आप अगर आओगे तो यहाँ पर प्रॉपर स्टॉक बंडल का एक लोगो लगा हुआ है इस मेरे स्टूडियो रूम में, है ना, क्योंकि किचन में बैठ के अपना एक नाम डिसाइड करते हैं, स्टॉक भरने रखते हैं, तो उस नाम को हम धीरे धीरे अपनी मेहनत से ऊपर लेके जा रहे हैं, है ना। और आप सभी लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना देखते हो, है ना, इतना मोटिवेट करते हो, इतना सीखते हो स्टॉक बनने से। तो अपन ने अपने लोगों को कुछ इस तरीके से बड़ा बनाया, क्योंकि ब्रांड, बड़े विज़न के साथ ही जो ब्रांड होता है आपका हमेशा बड़ा बनता है। तो यहाँ पर भी मेरे पास एक सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक CPU पर रखा है, एक यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई है, एक यहाँ पर पूरा साउंड बॉक्स रखा हुआ है, जो कि आप देखोगे तो ये जो साउंड बॉक्स है ये रोड का ही साउंड बॉक्स है। अब ये साउंड बॉक्स क्यों काम आता है, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो है पूरा का पूरा। आप देखेंगे तो कई सारे पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ होते हैं, बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम ऑफ द पॉडकास्ट रेंटेड स्टूडियोज़ में होते हैं। टॉप पॉडकास्ट जो होते हैं वो खुद के इनबिल्ट स्टूडियो में होते हैं। तो मेरे पास खुद का स्टूडियो यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है। वैसा इसलिए, तो एक टाइम आया था मेरी लाइफ में, कुछ चीज़ें हुई थी, तो लोगों ने, एक होता ना जो पॉडकास्टिंग वाली चीज़ें होती हैं, दो तरीके के पॉडकास्टिंग होते हैं। एक होता है कि पॉडकास्टर कौन है ना, वो उनका क्या लेवल है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से, पॉडकास्टर कौन है जो पॉडकास्ट ले रहा है। एक होता है पॉडकास्ट देने वाला। पॉडकास्ट देने वाला तो ठीक है, एक अच्छा नाम वाला बंदा है, एक अच्छा उसका नेम है, फेम है, उसके पास अच्छी खासी ऑडियंस है। पॉडकास्ट लेने वाला जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास
ना अपना खुद का कोई बेस है, ना उस खुद का बैकग्राउंड है, सिर्फ वो पॉडकास्ट ले रहा है ना, तो वो बंदा बेसिकली क्या कर रहा होता है ना, जो पॉडकास्ट देना है उसके नेम फेम का बेनिफिट ले रहा होता है, क्योंकि उसके पास खुद का कुछ नहीं है। और जब उसको लगता है कि यार हाँ इसके पास नाम है, सब कुछ है, तो वो उनको बुलाएगा। जब उसको लगेगा कि यार इससे हम मेरे को दिक्कत होती है, तो उस पॉडकास्ट को उड़ा देगा। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई, मेरे को पुश डाउन करने की कोशिश किया गया, मेरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। मेरे पॉडकास्ट वगैरह कई सारे लोगों ने जब वो चला था तो बहुत बेनिफिट उठाया, है ना, और उड़ाने की कोशिश की, उड़ाए भी। लेकिन मैंने उस दिन एक चीज़ मतलब अपने आप को कहा था कि भाई मैं खुद का ऑफिस स्टूडियो, खुद का पॉडकास्टिंग सेटअप इनबिल्ड बनाऊंगा और उसमें टॉप लेवल पॉडकास्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना खुद का इनबिल्ट एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाया हुआ है। एक प्रॉपर स्टूडियो है, यहाँ पे 4 लोग बैठ के एक अच्छा खासा पॉडकास्ट यहाँ पर शूट कर सकते हैं। 4 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो। ये किसी को पॉडकास्ट शूट करने के लिए मैंने ऐसा नहीं बनाया कि किसी को दूंगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो 1000, 2000, 3000 रुपये रेंट में प्रति घंटे के हिसाब से देने, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी अपनी चॉइस थी, अपना मन था, तब मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अपन पॉडकास्टिंग करेंगे। और पॉडकास्टिंग जो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन, अच्छे खासे क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने एक स्क्रैच से अपने आप को उठा के एक बिज़नेस बनाया है, या एक कंटेंट क्रिएशन किया हुआ है, या कुछ ना कुछ उनका फील्ड है, तो उस फील्ड को हम प्रॉपर फ्रॉम ज़ीरो से एक्सप्लोर करवाएंगे। और कैसे एक नया बिगिनर, एक नया यूथ जो अभी 18+ हुआ है, वो कैसे सेम बिजनेस में एंटर कर सके, स्टेप बाय स्टेप रूट मैप अपने इस पॉडकास्टिंग के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाया हुआ है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक पीछे पेंटिंग है, जो कि एक इमारत बनी हुई है पुराने ज़माने की, इसमें कुछ क्लॉक टावर टाइप का। अब ये पेंटिंग का मैंने यहाँ पर इसलिए थीम दिया हुआ है क्योंकि क्या है, अब ये पूरा स्पेस पेंटिंग के लिए है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हर 1 महीने में इसका मैं थीम चेंज कर सकता हूँ, नया यहाँ पे पेंटिंग बनवा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने रखा हुआ कि कुछ एक ही जैसा सेम ही ना दिखे, उसको हम बार बार बदलते रहें। ठीक है। तो इसके पास पीछे मेरे पास आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है। अब इसको अगर ऐसे करोगे तो ये देखो, ये पूरा ऐसे होके ऐसे ढक भी जाएगा, तो अगर बंद करना है तो बंद भी हो जाएगा। ठीक है। अगर पीछे के आपको जितने भी आपके डेकोर आइटम्स है उसको दिखाना है तो ऐसे दिख भी जाएगा। तो इस तरीके का मैंने बनाया हुआ है ना। और अगर इस तरफ आ जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर इंटरेक्टिव बोर्ड है, ये बेंचमार्क का इंटरेक्टिव बोर्ड है। आई थिंक इसका भी कॉस्टिंग 1,80,000 के आसपास का ऐसा कुछ इसका कॉस्टिंग आया था, ये पूरा मिला मिल के। तो मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ क्योंकि आप जितने भी मेरे बोर्ड वाली वीडियोस देखते हो वो सारे यहाँ से शूट होते हैं। यहाँ पे एक लाइट लगी है, एक लाइट यहाँ है, मल्टीपल लाइट्स यहाँ पे हैं। तो ये सारे लाइट्स वाइट्स लगती हैं, पूरा कैमरा लगता है, ये पूरा इंटरेक्टिव बोर्ड लगता है, एक प्रॉपर कंटेंट वहाँ पर बनता है, उसके अकॉर्डिंग पूरी एक वीडियो शूट होती है, फिर एडिट होती है, उसमें जितने भी कट्स होते हैं वो सारे लगते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर चेक बैक करके आपके लिए एक वीडियो आती है। तो इतना सारा का सारा तामझाम सिर्फ एक वीडियो के लिए है, और इतना सारा का सारा तामझाम भी एक पॉडकास्ट के लिए होता है। सो आप सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट देख रहे होते हो, लेकिन एंड प्रोडक्ट के पीछे इतनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरा स्टूडियो है, इसका भी मैंने आपके साथ टूर दिया है। अब स्टूडियो में जब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, है ना, और या मैं वहाँ पर अपना ट्रेड वेड वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ भी करता हूँ ट्रेड करने के बाद, तो वो फिर हमारी फैक्ट्री में जाता है। अब हमारी फैक्ट्री में जब जाता है तो फैक्ट्री में कुछ लोग होते हैं जो उसको प्रॉपर करते हैं एग्जीक्यूट, है ना। उन लोगों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। हाँ, तो मेरे पास सारे के सारे यहाँ पे लेबर तो सारी की सारी लेबर जो हमारी फैक्ट्री की है वो यहाँ बैठी हुई है। ठीक है। और एक बेस्ट चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, है ना, ये फीमेल स्टाफ के लिए पूरा स्पेस है, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ मार्केट का थीम जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, है ना, जैसे कोई स्टॉक्स के नाम, ऐसे नाम कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें देखो। ऑन टाइम क्या होना चाहिए, हासिल होना चाहिए, पैशन, फोकस, पेशेंस। ठीक है। और ये आपको क्या करना है, इसको भेजना है, इसको अपनी लाइफ से निकालना है, एक्सक्यूज़ेस निकालने हैं, डाउट्स निकालने हैं, ठीक है, डर निकालना। तो इसका भी मैं कहीं पर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने टीम वर्क का चिपकाया हुआ है, पता नहीं जिसने चिपकाया होगा, लेकिन अच्छा ही लग रहा है। ठीक है। तो ये अपना पूरा वर्किंग स्पेस है, जहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे एक वीडियो एडिटर है जो वीडियोज़ वगैरह एडिट वगैरह कर रहा है। जो आप मेरे ASMR रील देखते हो तो वो सारी वहाँ एडिट होती हैं। भाई भाई वो पीछे से पिछवाड़ा मत देखा यार मेरा उसको। हाँ हाँ देखो, व्यूज़ मत दे भाई, देखो ये तो ऐसे बीच में आके चीज़ें बतानी पड़ती कि मेरा पिछवाड़ा देख रहा है, मत दिखाओ इसको, थोड़ा सा वो करो ये देखो छोटा कैसा लग रहा है ना। इसी या तो उसको जूम कर दे, है ना। ठीक है। सो यहाँ पर पूरा मेरा
जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया या हमारा एडिटिंग हो गया या हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वो अपने पास क्या बोलते हैं, जो क्रिप्टो मार्केट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसको समझता है। ये अपने टॉप एनालिस्ट है जो आपको स्टॉक मार्केट की जो एनालिसिस वाला मेरा चैनल है ट्रेड विद बर्नर, उसको प्रॉपर्ली आकाश मैनेज करता है, बिकॉज उसको मार्केट की समझ है, नॉलेज है और बहुत तगड़े एनालिसिस आपको देता है। और इसके साथ बाकी ये अपने लेबर पार्टी ये अपनी पूरी लेबर पार्टी यहाँ पे है ना। ठीक है, शाम को आना 4 बजे, दिहाड़ी मिल जाएगी तुम्हें दिहाड़ी मिल जाएगी ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास एक ओपन स्पेस है जहाँ पर मैं कुछ गेमिंग वगैरह, कुछ खेलने वाला है, कुछ बैठने वाला सिटिंग स्पेस प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली में सारा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक विज़न है कि अपने पास भी अपना भी एक आने वाले टाइम में एक टावर हो बड़ा सा, काफ़ी बड़ा, जिसके अंदर पूरा का पूरा एक अपने पास एक वर्किंग स्पेस हो, और उस टावर को मैं नाम दूँ बर्नर टावर। ठीक है, और भी बड़ा और भी तगड़ा वाला। तो इस तरीके का मैंने विज़न के साथ कुछ चीज़ें बनाई, क्योंकि मैनिफेस्ट आपको करते रहना चाहिए, और आप डेली कोई चीज़ देखते हो, उसके लिए काम करते हो, तो आपको वो चीज़ें अचीव करने में, मतलब आपकी जो वर्किंग है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो डेली की जो मेहनत है, आपको उसी तरफ लेके जाती है। ठीक है। सो इसके बाद अपने पास एक आ जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल। आपको एक बार मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके चलता हूँ। सो ये रहा अपना कॉन्फ्रेंस हॉल। आप आओगे सीधा अंदर तो आपको इस तरीके का कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल देखने को मिलेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है काफ़ी बड़ा है फॉर द क्लासेस वगैरह, क्लासेस जो कि हमारे ऑफलाइन बैचेस थे उस सब के लिए मैंने ये बनाया हुआ था। बट अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी अपन इसको करेंगे धीरे धीरे। आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे पास 40 to 50 प्लस जो हैं स्टूडेंट्स की सीटिंग है, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने जस्ट बनाया हुआ। तो अभी मेरे यहाँ पे जितने ऑफिस स्टाफ है वो सब है, उन्हीं का ही मैं कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लेता हूँ। अदरवाइज़ अभी मेरा यहाँ पे कुछ चालू नहीं है। बट हाँ, सून हम यहाँ पे जैसे हमारे पास बिगिनर्स के लोकल्स में जितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग की क्वेरीज आती हैं। बट मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो स्टार्ट करेंगे तो वो सारे बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के जितने भी बैचेज़ हैं वो यहाँ पर कंडक्ट होंगे, वो भी आफ्टर मार्केट यानी कि 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के बीच में। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इस तरीके का कॉन्फ्रेंस हॉल प्रॉपर दिखता है। और यहाँ पे आप मेरा जो प्रोजेक्टर है या कुछ है, ये वो इस स्क्रीन पर मैं लगा के पूरी की पूरी क्लासेस यहाँ से ले सकता हूँ। ये मल्टीपर्पज़ कॉन्फ्रेंस है, क्लासेस लेना हो या क्या बोलते हैं दिन के टाइम में, शाम के टाइम में, जो हमारे पास जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी आपस में बैठ के चीज़ें डिस्कस करके अपना काम करना चाहती हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। सो इसीलिए मैंने इस कॉन्फ्रेंस हॉल को बनाया हुआ है। तो अब लेके चलते हैं आपको। जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तो भी दिन भर में हम सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक, 6 बजे तक बैठे रहते हैं। तो भैया प्यास लगती है, चाय होता है, खाना पानी होता है। तो उसके लिए मैंने एक सेक्शन प्रॉपर्ली बनाया हुआ है, वहाँ लेके चलता हूँ। सो मेरे पास एक पेंट्री एरिया भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉफ़ी, चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पर बन के सर्व होता है जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं। जैसे कि हमारे ये कैसा है भाई खाना? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। तो ये हमारे पास पेंट्री एरिया है, जहाँ पे सारे जो किचन के एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि ज़रूरी होता है, वो सब रखे हुए हैं। जिसमें फ्रीजर फुल है क्या? नहीं, फ्रीजर नहीं दिखाना। फ्रीजर के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं जो शायद दिखानी नहीं चाहिए। तो ये अपने पास पेंट्री एरिया भी है, क्योंकि ये ऑफिस में चाहिए होता है। जब आपके पास प्रॉपर एक स्टाफ होता है, टीम होती है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि खाना पानी, बीच बीच में स्नैक्स वगैरह हर किसी को चाहिए होते हैं। ठीक है, अब आपको सीधे लेके चलता हूँ ऑफिस में वापस से। अब ऑफिस में बैठ के थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको ये हो रहा हो कि यार ये क्या ट्रेडिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको भी ऐसा ट्रेडिंग सेटअप की नीड है, रिक्वायरमेंट है। देखो, मेरे हिसाब से जितना मेरे को समझ में आता है, अगर आप सिंपली आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, आप कोई भी आपका कोई पेज नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ का रिक्वायरमेंट आपको नहीं होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरा सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमारा ऐप चलता है जहाँ पर हमारी क्लासेस वगैरह कंडक्ट होती हैं, या मल्टीपल तरीके के हमारे पास और भी काम होते हैं, तो उसके लिए पूरा टीम लगता है। ठीक है, जैसे अगर आप वीडियोस देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, तो उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड टीम होती है जो सारी चीज़ें एडिट करती है, सारा कुछ ग्राफिक्स को डिज़ाइन करती है, थंबनेल वगैरह बनाती है, कोर्सेज़ को प्रॉपर एडिट करती है, प्रॉपर वो करती है। तो उसके बाद आपको एक एंड प्रोडक्ट मिलता है। तो लेकिन उस एंड प्रोडक्ट जो आपके पास आता है, उससे पहले
पूरा एक टीम वर्क होता है। तो उस टीम वर्क के लिए इतना सारा कुछ आपको रिक्वायरमेंट होता है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर ए इंडिविजुअल ट्रेडर और आप धीरे धीरे लाइफ में अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते हुए जाते हो, तो स्टार्टिंग में आपके दिमाग में आएगा कि मेरे पास 5-4 स्क्रीन का या मल्टीपल स्क्रीन का सेटअप हो। लेकिन धीरे धीरे जब आप समझ आ जाओगे कि भाई आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक बैक टेस्टेड सेटअप चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें आप काम करो, आपके पास फ़ंड है, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। सिंपली एक लैपटॉप से आप काम कर सकते हो, सिंपल एक लैपटॉप से, सिंपल एक फ़ोन से भी आप काम कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। उसके अलावा आपको अननेसेसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, तो उसके लिए अपने को ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे पास आप स्क्रीन पे देखो, इसके बावजूद भी मेरे पास सिर्फ एक सिंपल एक स्क्रीन है जो कि हवा में उड़ रही है। उसमें मैं मोस्ट प्रोबेबली सारा काम अपना कर लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा मेरा काम लैपटॉप से हो जाता है, ठीक है। बट एक ड्रीम था धीरे धीरे, और ड्रीम कब बना, जब मैं इस लायक बना कि मैं सपने देख सकूं। एक टाइम ऐसा था कि जब व्हेन आई वाज इन लॉसेस एंड मैं अपने किचन में बैठ के सारी चीज़ें प्लान कर रहा था कि मैं कैसे कवर करूँ, ये करूँ, स्ट्रगल कर रहा था, प्रॉफिट लॉस, पैसा उड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके के एक स्टूडियो बनाऊँगा, सेटअप बनाऊँगा, ऐसे ऑफिस में बैठूँगा, ऐसा कुछ होगा मेरे पास, है ना। ये होगी मेरे पास जिसकी चाबी अभी जो धुल के आ चुकी है, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। लेकिन जब आप अपने आप को उस कैपेबल बनाते हो, है ना, कि अगर आपको कल के दिन BMW भी लेनी है, आपके पास अकाउंट में 0 रुपये हैं, तो आप वहाँ उस वक्त सोचो कि अगर मैं BMW लूँगा तो सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप पहला ये देखो कि मैं 1 लाख कैसे कमाऊँ। लेकिन जब आप 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, फिर आपके दिमाग में फिर आपके ड्रीम्स बनते हैं कि चलो अब मुझे एक गाड़ी लेनी है, अब मुझे एक ऑफिस बनाना है, अब मुझे सब बनाना है। तो ये जो ड्रीम होता है ना, हर कोई सोचता है कि मेरा ड्रीम था। ड्रीम किसी का नहीं होता, क्योंकि हमारी हैसियत ही ऐसी नहीं थी कि हम इतना बड़ा ड्रीम देख सकें। बट अपन ने जब चीज़ें करनी चालू की, पहला 1 लाख कमाया, पहला 10 लाख कमाया, पहला 1 करोड़ कमाया, तब जाके ड्रीम हम उस कैपेबल बने कि हम ऐसे ड्रीम देख सकें। और जब हम ऐसे ड्रीम देख पा रहे हैं तभी अपन इसको अचीव कर पा रहे हैं। और लेकिन ऐसे ड्रीम देखने के लिए भी आपको इस तरीके का, इस कैपेबल आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वॉज माई कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप, जो कि इसका मैं अगर इंडिविजुअल आपको कुछ प्राइस नहीं बताया, मैंने कई पुराने व्लॉग्स में, पुराने ट्रेडिंग सेटअप में आपको प्राइस दिए हैं कि मेरा इतने लाख का है, इतने लाख का है, इतने लाख का है, कोई सेंस नहीं बनता। मैं आपको बता दूँ, इन 3 चीज़ों, एक फ़ोन, एक लैपटॉप से भी आपकी सारी काम हो जाएंगी। तो कितने लाख का है, कितना कुछ का है, आपको मेरा स्टूडियोज़ के अकॉर्डिंग देख के आपको वर्थ पता चल गई होगी, क्योंकि मेरे पास 5, 7 से 8 से ज़्यादा तो सिस्टम ही पड़े हुए हैं जो काम होते हैं। 3-4 से ज़्यादा तो मल्टीपल 5-4 5 लाख के कैमरा ही पड़े हुए हैं। इस पूरे की कॉस्ट ही अलग है। तो 1 करोड़ के प्लस में इसका नंबर जाता है, मतलब करोड़ में जाता है, करोड़ भी नहीं कह रहा हूँ। सो इसकी वर्थ करोड़ प्लस ही है, ठीक है। बट इसका मैंने स्पेसिफिक आपको प्राइस वाइज नहीं बताया, क्योंकि वो मेरे को अब ठीक नहीं लगता कि कितने लाख कितने उसका है, क्योंकि इससे सामने वाले को थोड़ा सा ये होता है कि डिमोटिवेट जैसा होता है, भाई तुमने करोड़ों की चीज़ें इसके पास है तब ये कर पा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट एक आपको मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, कैसे लाइफ में चीज़ें हम कंसिस्टेंटली अचीव करते हुए आ रहे हैं, वो आपके साथ शोकेस कर रहा हूँ, ताकि आप मोटिवेट रहो, आप भी चीज़ें लाइफ में ऐसे कंसिस्टेंटली काम करते रहो। आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आपने क्विट कर दिया, आपने छोड़ दिया, तो फिर आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कभी क्विट नहीं करते हो, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप सब कुछ सर्वाइव करते हो, और उस अप्स एंड डाउन्स में भी आप सर्वाइव करते हो, अपना एक कंसिस्टेंट, जो आपका एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ माइंड है, उसको बना के कंसिस्टेंटली डेली काम करते हो, यू विल डेफिनेटली अचीव द थिंग्स, ठीक है। सो यही था मेरा स्टूडियो सेटअप, स्टूडियो 2 स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल छोटा सा किचन टू अ खुद का एक ऑफिस स्टूडियो। सो दिस इज़ अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड अभी तो लॉट मोर, मैनी मोर, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। और भी सारी चीज़ें लाइफ में करते हैं, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली चीज़ें काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से अपन चीज़ें अचीव करते हो जाएंगे। तो बस यही था मेरे स्टूडियो ऑफिस टूर में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो काफ़ी सारे लोग मेरे से वीडियो बोल रहे थे कि भाई आप अपने ऑफिस टूर का एक वीडियो दीजिए, आपका स्टूडियो सेटअप कैसा बना, क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। 2023 से जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी अपने गाँव से, तो वहाँ से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग को अच्छा लगता है कि मैं कैसे कैसे अपनी लाइफ में वहाँ से निकल के कहाँ तक कैसी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, है ना। और उनको भी मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो अगर मैंने आपकी लाइफ में थोड़ा सा ही मोटिवेशन दिया है, आपको थोड़ा सा ही मोटिवेट करवाया किया है, और आपको मेरे को देख के मोटिवेशन फील हुआ है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक स्टूडियो सेटअप टूर है। यहाँ पे एजुकेशन वीडियोस आपको डेली बेसिस में मिलती हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।